एआई से अब आप ऐसे इंटरैक्टिव ई बुक्स 10 मिनट से कम टाइम में बना सकते हो बिना किसी राइटिंग या डिजाइन एक्सपीरियंस के। बस बुक का टॉपिक लिखा, टेम्पलेट सिलेक्ट किया और सेकंड्स में एक प्रोफेशनल ई बुक बनके रेडी। मल्टीपल लेआउट, थीम्स, इमेजेस, ग्राफिक्स, क्लिकेबल लिंक्स, मैप्स, क्यूआर कोड्स, इंटरैक्टिव क्विजेस, सब कुछ आप इस ई बुक में ऐड कर सकते हो। ऐसी ई बुक्स एजुकेशन सेक्टर में यूज होती हैं, बिजनेसेस भी यूज करते हैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, प्रोडक्ट या सर्विस एक्सप्लेनर बुक्स बनाने के लिए, कंपनी के एसओपीज, एम्प्लॉय मैनुअल, सेक्टर रिपोर्ट, इंडस्ट्री इनसाइट, सब कुछ इन ई बुक्स के फॉर्मेट में बनते हैं। ऐसे ई बुक्स एआई से बनाना बहुत ही आसान है और आप चाहो तो इन्हें बना के या तो Amazon Kindle पे सेल कर सकते हो या फिर एज अ फ्रीलांसर बिजनेसेस के लिए भी क्रिएट कर सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे एक्सपर्ट सर्च करती रहती हैं जो उनके रॉ आइडियाज को प्रोफेशनल ई बुक्स में कन्वर्ट कर सके, और फाइवर जैसी वेबसाइट्स पे फ्रीलांसर्स ऐसी ई बुक्स बनाने के 3000 से 34,000 तक चार्ज कर लेते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि रितिका, ये सब सुनने में तो अच्छा लग रहा है पर मैंने आज तक कोई बुक नहीं बनाई, ना ही मुझे लिखने का एक्सपीरियंस है ना ही डिजाइनिंग का, तो घबराओ मत, ये सब मैं आपको आज डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एआई से करना सिखाऊंगी। और जिस एआई टूल से आज हम ई बुक बनाने वाले हैं उसका नाम है फ्लिप HTML5। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना ईमेल आईडी डालो और लॉगिन कर लो। लॉगिन करके आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। इस टूल को यूज करके आप काफी कुछ बना सकते हो, जैसे ई बुक, स्टोरी बुक, मैगजीन, कैटलॉग, ब्रोशर, न्यूज़लेटर, पैम्फलेट, काफी कुछ। अभी हम देखेंगे ई बुक बनाने का प्रोसेस, तो हम यहाँ से ई बुक सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये ई बुक आपको किस लैंग्वेज में क्रिएट करनी है, अगेन आपको यहाँ कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अभी के लिए आई एम सिलेक्टिंग इंग्लिश। अब यहाँ ऊपर आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला है टाइप टॉपिक, यानी जिस भी टॉपिक पे आप ई बुक बनाना चाहते हो बस वो आप यहाँ पे लिख दो और ये टूल उसका पूरा कंटेंट आपको रेडी करके दे देगा। दूसरा है अपलोड फाइल, यानी अगर आपके पास अपने ई बुक की टॉपिक पे कंटेंट ऑलरेडी है तो उसे आप यहाँ पे वर्ड या पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो। अभी के डेमो के लिए मैं यहाँ सिलेक्ट कर रही हूँ टाइप टॉपिक। जिस भी टॉपिक पे आप ई बुक बनाना चाहते हो वो सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मैं लिख रही हूँ बैलेंसिंग करियर एंड फिटनेस। और अब हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही इस टूल ने इस टॉपिक पे सारा कंटेंट लिखना शुरू कर दिया है। अब एक बार जब कंटेंट रेडी हो जाए और आप इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट को खुद से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ नीचे आपको इस ई बुक के टेम्पलेट या डिजाइन ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो भी पसंद आए उसे क्लिक करके कंफर्म कर दो। अब अगर आप इस डिजाइन का कलर थीम चेंज करना चाहो, मानो आप किसी कंपनी के लिए ई बुक बना रहे हो और उनके कुछ फिक्स ब्रांड कलर्स या डिजाइन गाइडलाइंस हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कलर थीम सिलेक्ट कर सकते हो। अब हमारा कंटेंट भी तैयार है, हमने डिजाइन, टेम्पलेट, कलर थीम सब कुछ सिलेक्ट कर लिया है। नाउ वी विल क्लिक ऑन स्टार्ट जेनरेटिंग और इसके आगे सारा काम एआई करेगा। सारे पेजेस का कंटेंट, डिजाइनिंग, हर चीज एआई कर रहा है, यानी आपको ना ही कंटेंट लिखने का एक्सपीरियंस चाहिए ना ही डिजाइनिंग का, सब कुछ एआई करेगा। एंड इन लेस देन 2 मिनट्स हमारी पूरी एआई बुक बनके रेडी है। इस ई बुक में ओवरऑल 26 पेजेस हैं। फर्स्ट पेज है कवर पेज, जिसमें हमारी ई बुक का टाइटल और एक बहुत ही बढ़िया सी इमेज है और कलर थीम एग्जैक्टली वही है जो हमने चूज की थी। सेकेंड पेज है बुक का फॉरवर्ड, फिर कंटेंट्स और उसके आगे बाकी के सारे चैप्टर्स। लास्ट में कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन है, जहाँ पे आप ईमेल आईडी, वेबसाइट, क्यूआर कोड, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ खुद से एडिट करके लिख सकते हो। तो ये पूरी ई बुक काफी प्रोफेशनली बनके रेडी हुई है। अब आप इस ई बुक के हर पेज को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। सबसे पहले नजर डालो इस राइट पैनल पर, यहाँ से आप अपनी ई बुक का पूरा डीएनए बदल सकते हो। पेज का साइज एडजस्ट करना हो, पूरी ई बुक की कलर थीम एक क्लिक पे चेंज करनी हो या फिर बैकग्राउंड में कोई सॉलिड कलर या इमेज लगानी हो, सब यहाँ है। इवन अगर आपको रियल बुक वाला 2 पेज व्यू चाहिए तो बस एक क्लिक और डन। अब इन सारे पेजेस पर हर एक एलिमेंट, चाहे वो टेक्स्ट हो या इमेज, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे ही आप टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे, ऊपर एक टूल बार ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है एआई असिस्टेंट। इस एआई असिस्टेंट को यूज करके आप टेक्स्ट को इम्प्रूव करवा सकते हो, स्पेलिंग, ग्रामर चेक करवा सकते हो, टेक्स्ट को चाहो लंबा कर लो, कंसाइज बना लो, टोन चेंज करनी हो, किसी डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना हो, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चाहे आपको टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना हो, अलाइनमेंट, सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपको किसी वेबसाइट या वीडियो का लिंक ऐड करना है, यहाँ से आप टेक्स्ट की प्लेसमेंट या लेयरिंग चेंज कर सकते हो या टेक्स्ट को फ्लिप भी कर सकते हो।
ये सारे ऑप्शंस आपको राइट साइड वाले पैनल में सेटिंग्स टैब के अंदर भी मिल जाएंगे। टेक्स्ट की साइज एंड पोजीशन, लेटर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में अगर हाईलाइट कलर ऐड करना हो, टेक्स्ट पे शैडो इफेक्ट डालना हो, स्ट्रोक, टेक्स्ट को रोटेट करना हो, सब कुछ पॉसिबल है। इसी तरह आप सारे पेजेस के टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। अब आते हैं इमेजेस पे। इमेज को चाहे एडिट करना हो या रिप्लेस करना हो तो उसे सिलेक्ट करके राइट साइड वाले पैनल में सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर इमेज रिप्लेस करके कोई और स्टॉक इमेज लगानी हो तो आपको इस टूल के अंदर ही कई सारी स्टॉक फुटेजेस के ऑप्शन मिल जाएंगे। या अगर आपके पास कोई इमेज ऑलरेडी है जो आप यहाँ लगाना चाहते हो तो उसे अपलोड करके रिप्लेस कर सकते हो। अगर आप AI से इमेज जनरेट करके यहाँ लगाना चाहते हो तो इस आइकन को क्लिक करके यहाँ इमेज का प्रॉम्प्ट डालो, स्टाइल और एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट करो और सेकंड्स में AI इमेज बनके रेडी। इमेज को अगर क्रॉप करना हो, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना हो, इमेज पे फिल्टर्स लगाने हो या इमेज को रोटेट करना हो, सारे ऑप्शंस इस टूल में मिल जाएंगे। आपको अलग से फोटोशॉप या किसी और टूल की जरूरत नहीं है। बेसिकली डिजाइन की हर छोटी चीज आप इस टूल के अंदर ही कंट्रोल कर सकते हो। अब लेफ्ट साइड पे देखो, सबसे पहला ऑप्शन है टेम्पलेट्स। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे कोई और स्टाइल चाहिए तो बस यहाँ क्लिक करो और इंस्टेंटली नया लुक सिलेक्ट कर लो, नो टेंशन। अब इसके बाद आता है मेरा फेवरेट सेक्शन, एलिमेंट्स। यहाँ ऑप्शन की भरमार है। आप अपनी ई बुक में डिफरेंट शेप्स डाल सकते हो और इंटरैक्टिव बटन्स लगा सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आइकन्स, लोगोज, डायनामिक चार्ट, स्टाइलिश इमेज फ्रेम, सब कुछ यहाँ रेडी टू यूज है। अब यहाँ आता है असली मैजिक। अगर आप अपनी ई बुक को थोड़ा और फन और एंगेजिंग बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे काफी कूल एनिमेटेड कैरेक्टर्स मिल जाएंगे जो आप अपनी ई बुक में लगा के उसका एंगेजमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। सोचो जरा, आपका रीडर पेजेस पलट रहा है और वहां एक कैरेक्टर मूव हो रहा है, कितना प्रीमियम लगेगा। ये सारे एलिमेंट्स मिलके आपकी एक सिंपल ई बुक को एक हाई एंड डिजिटल एक्सपीरियंस में बदल देंगे, है ना एकदम नेक्स्ट लेवल। अब आपकी ई बुक सिर्फ एक सिंपल फाइल नहीं बल्कि पूरी इंटरैक्टिव दुनिया बनने वाली है। नेक्स्ट है लिंक्स, और ये फीचर ध्यान से सुनना। ई बुक में लिंक लगा के आप रीडर को डायरेक्टली अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज पे ले जा सकते हो। एलिमेंट से आप कोई भी एक बटन सबसे पहले इस पेज पे ऐड कर लो। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी ई बुक का रीडर इस बटन को क्लिक करके आपकी वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज पे डायरेक्ट हो तो लिंक पे जाओ, इस बटन को सिलेक्ट करो और फिर क्लिक करो ओपन लिंक के ऑप्शन पे। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको गो टू URL का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके नीचे आप अपने सोशल मीडिया पेज या वेबसाइट का URL पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक पेस्ट कर दिया है। अब बस सेव पे क्लिक कर दो। अब प्रीव्यू सेक्शन में जाके चेक करो, इस बटन पे क्लिक करते ही व्यूअर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे पहुंच जाएगा। अगर आप इस पेज पे कॉल बटन ऐड करते हो तो आपका रीडर डायरेक्टली उसे क्लिक करके आपको कॉल कर सकता है। ये तो थी पेजेस की डिजाइनिंग। अब आप इस बुक की ओवरऑल लुक को भी कस्टमाइज कर सकते हो। इसके लिए इन 3 लाइंस पे क्लिक करके कस्टमाइज दिस बुक का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। सबसे पहले आता है प्रीवियस या नेक्स्ट पेज शॉर्टकट। इसे इनेबल करने पर आपके व्यूअर्स इन एरो कीज से फ्लिप बुक के पेजेस पलट सकते हैं। ये रीडिंग एक्सपीरियंस को काफी स्मूथ और फास्ट बना देता है। आप सेम एक्सपीरियंस उन रीडर्स को भी दे सकते हो जो इस फ्लिप बुक को मोबाइल पे रीड करेंगे। अब प्रोफेशनल टच के लिए इस ऑप्शन को जरूर ऑन रखना। इससे रीडर जब बुक पर राइट क्लिक करेगा तो उसे यहीं से ई बुक को शेयर करने का ऑप्शन, जूम करने का और फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस बुक में लोगो ऐड करके अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी कर सकते हो। बैकग्राउंड में आप सॉलिड कलर्स या इमेज लगाकर फ्लिप बुक का लुक चेंज कर सकते हो। पेज फ्लिप सेटिंग्स में आप डिसाइड कर सकते हो कि पेजेस फ्लिप होंगे या स्लाइड। जैसे स्लाइड शो सिलेक्ट करोगे तो पेजेस ऐसे मूव होंगे, स्क्रॉल में ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा और फ्लिप में कुछ ऐसा। पेज डिस्प्ले से आप सिंगल या डबल पेज व्यू सेट कर सकते हो। डबल व्यू ऐसा दिखेगा और सिंगल व्यू ऐसा। अब एक और माइंड ब्लोइंग फीचर देखो, आप अपनी ई बुक के अंदर एक AI चैटबॉट भी ऐड कर सकते हो। बस डैशबोर्ड पर बुक चैटबॉट सेक्शन में जाओ, क्रिएट एन AI बुक चैटबॉट पे क्लिक करो और अपनी बनाई हुई ई बुक सिलेक्ट कर लो एंड क्लिक ऑन स्टार्ट ट्रेनिंग। इन लेस देन 2 मिनट्स यहाँ पे आपकी बुक के बेसिस पे ट्रेन होके एक AI चैटबॉट रेडी हो जाएगा। चैट एंड टेस्ट पे क्लिक करके एक बार इसे यहाँ से टेस्ट कर लो। जैसे मैंने इस बॉट से पूरी बुक की समरी मांग ली और सेकंड्स में इसने पूरी समरी लाके दे दी।
अब इसे बुक पे अप्लाई करके जब आप इसे खोलोगे तो आपको यहाँ पे चैटबॉट का आइकन मिल जाएगा। इसे क्लिक करके आप जो सवाल पूछना चाहो वो पूछ सकते हो। सोचो, आपकी बुक सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देगी बल्कि रियल टाइम ट्यूटर की तरह जो सवाल आपका रीडर पूछेगा उसे जवाब भी देगी। है ना मैजिक। जब आपकी बुक बन के रेडी हो जाए तो आप इसे यहाँ से डायरेक्टली सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो या किसी वेबसाइट पे एम्बेड कर सकते हो या चाहो तो सिंपली इसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। आपको इस ई बुक का QR कोड भी मिल जाएगा, जो आजकल काफी कूल तरीका है ऐसे क्रिएटिव्स को शेयर करने का। अब आपकी ई बुक अच्छी बनी है या नहीं, ये आपको पता चलेगा स्टैटिस्टिक्स सेक्शन से। ये आपकी ऑडियंस का एंगेजमेंट लेवल बताता है, यानी आपके रीडर ने बुक के हर पेज पे कितना टाइम स्पेंड किया। ये आपके लिए बहुत अच्छा फीडबैक मैकेनिज्म बन सकता है, जिससे आपकी नेक्स्ट ई बुक पहले से भी बेटर बन पाएगी। लेकिन रुको, अगर आपके पास पहले से ही ई बुक बनी हुई है, चाहे वो PDF फॉर्मेट में हो, वर्ड फॉर्मेट में या PPT फॉर्मेट में, और आप उस स्टैटिक ई बुक को ऐसा इंटरैक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट है। होम टैब पे आके अपलोड फाइल पे क्लिक करो और यहाँ पे अपनी स्टैटिक ई बुक को अपलोड कर लो। अब आपको यहाँ पे वो सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे इसे कस्टमाइज करने के, जो हमने पहले देखे थे। अगर आपको अपनी ई बुक के कंटेंट पे ज्यादा कंट्रोल चाहिए तो आप कंटेंट को ChatGPT से लिखवा सकते हो या खुद से लिख सकते हो और फिर उसे फ्लिप HTML में ला के यहाँ पे टेम्पलेट्स का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ फ्लिप बुक या ई बुक पे सिलेक्ट करके आपको कई सारे डिजाइन ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो भी पसंद आए उसे सिलेक्ट करके ओपन कर लो और अब ये सेम इंटरफेस आ गया है जो पहले हमारे सामने आया था। अब आप हर पेज पे खुद से अपने अकॉर्डिंग यहाँ कंटेंट को प्लेस कर सकते हो। ई बुक तो बन गई, अब देखते हैं कि इसे सेल कैसे करना है। ऐसे ई बुक्स आप सेल कर सकते हो Amazon Kindle पर, गमरोड जैसी वेबसाइट पर, चाहो तो अपनी खुद की वेबसाइट पर, या फिर इस टूल के अंदर भी आपको एक पूरा मोनेटाइज सेक्शन मिलेगा, यानी आप यहीं से इस बुक को सेल भी कर सकते हो। आप अपनी ई बुक का प्राइस यहाँ सेट कर सकते हो और रीडर से डायरेक्ट पेमेंट ले सकते हो। एक और ऑप्शन जो हमने पहले भी डिस्कस किया था वो ये था कि एज अ फ्रीलांसर आप बिजनेसेस के लिए ऐसी ई बुक्स या फ्लिप बुक्स को क्रिएट कर सकते हो। फाइवर या अपवर्क जैसी वेबसाइट्स पे खुद को रजिस्टर कर सकते हो, जहाँ पे बिजनेसेस एक्सपर्ट्स को ढूंढते हैं और ये एक्सपर्ट्स ऐसी ई बुक्स क्रिएट करने के अच्छे पैसे चार्ज करते हैं। Amazon Kindle, फ्रीलांसिंग, डायरेक्ट सेलिंग, आपके पास कोई बहाना नहीं बचा। इस टूल में आप डेली 5 अलग अलग फाइल्स अपलोड कर सकते हो और हर फाइल 500 पेजेस तक की हो सकती है। ये एक बिगिनर के लिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफी है। इसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस टूल का पेड प्लान भी ले सकते हो। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे हाइप और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसे ही AI के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरा LinkedIn और Instagram पेज भी फॉलो कर सकते हो। सब कहते हैं AI मुश्किल है, पर हम कहते हैं रितिका के साथ मुमकिन है। सो सी यू इन अनदर वीडियो।